हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद शाहनवाज आलम। आज के टॉपिक में हम शुरू करने वाले हैं एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप शुरू से क्लास कर रहे हो तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा, और अगर आप लेक्चर्स को ड्रॉप करके लेक्चर्स को सुन रहे हो और बना रहे हो तो फिर आपको काफ़ी हद तक नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स है। ओके, लेक्चर्स ड्रॉप करके किसी भी सब्जेक्ट का आप देखोगे, थोड़ा समझ में आएगा और थोड़ा नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप शुरू से सारे वीडियो लेक्चर्स को देखो। अभी ये पहला टॉपिक है, इसमें जो बेसिक चीज़ है मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, पहला है, सपोज करो अगर हमको एरिया ऑफ द कर्व ऑफ द बाउंडेड कर्व निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलस। देखो, पहला है, मान लो ऐसा कुछ, ये एक्स है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने ड्रॉ किया वाई, और ये कोई कर्व है मेरे पास y इजिकल टू एफ एक्स। ओके, वाई इजिकल टू एफ एक्स भी एनी कर्व। तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्राउन कर रहे हैं, ये ओरिजिन है, ये मान लो x इजिकल टू ए है, ये एब्सिसा ऑर्डिनेट्स बन गया, और ये x इजिकल टू बी है। तो ये एरिया क्या होगा ना, एरिया बिटवीन द कर्व एंड टू ऑर्डिनेट्स एंड एक्स एक्सिस, इसके बीच का अगर हमें एरिया चाहिए तो ये कैसे निकालेंगे? तो इस एरिया को हमको निकालने के लिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिप कट करेंगे जिसका थिकनेस जो होगा वो dx होगा। ठीक है, ये थिकनेस dx होगा, और ये स्ट्रिप जो है रोल ओवर होगा फ्रॉम द लोअर लिमिट, कहाँ, x इजिकल टू ए टू कहाँ तक जाएगा, x इजिकल टू बी तक। तो ये सारे ये जो कर्व पे जो पॉइंट है सारे को एक्यूमुलेट करके ये पूरे का रीजन निकालेगा। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इजिकल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी, स्ट्रिप कहाँ से लिया मैंने, एक्स एक्सिस से, तो dx, और ये dx कहाँ रोल ओवर होगा, y पर। तो ये एरिया आपको देगा बिटवीन द टू, एरिया बिटवीन द कर्व एक्स एक्सिस एंड द टू ऑर्डिनेट्स। ओके, ये पहला तरीका है। अगर इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, y इजिकल टू एफ एक्स, वाई इजिकल टू एफ एक्स, और दो ऑर्डिनेट्स हमको मालूम है, x इजिकल टू ए, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक a है और यहाँ से यहाँ तक b है। ओके, तो x इजिकल टू ए हो गया, मतलब इसका इक्वेशन, क्योंकि y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है बच्चों, बोलो, x इजिकल टू 0। ठीक है, तो इसी टाइप का बिहेवियर में ना, तो x इजिकल टू ए हो गया, x इजिकल टू बी। तो इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे हम, x इजिकल टू ए से x इजिकल टू बी तक। कौन सा कर्व पर करेंगे, थिकनेस क्या है इसके लिए, मैंने स्ट्रिप क्या लिया, dx, रोल ओवर होगा y पर, है ना। तो ये हो गया दूसरा टाइप का। ये एक आएगा, एक सेकंड टाइप है, एक सेकंड टाइप जो है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, सेकंड टाइप इज इस टाइप का अगर होगा, मान लो ये x है, एक सेकंड, ये ठीक नहीं बना, ठीक है, ये मान लो ऐसा है, ये y, ये x। ओके, ये y x, अगर कर्व कुछ इस टाइप का हो गया, ये मान लो यहाँ x है और ये वाला ये y है, तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू 0, ये कोऑर्डिनेट a है, ये b है, तो y इज इक्वल टू a हो गया ये, और ये y इज इक्वल टू b। कर्व का इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू एफ वाई। ठीक है, कर्व का इक्वेशन x इज इक्वल टू एफ वाई, और हमें ये एरिया निकालना है। हमें जब ये एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ से एक थिकनेस, एक स्ट्रिप काटेंगे यहाँ से, इसका थिकनेस क्या है, dy। ठीक है, अब ये dy रोल ओवर होगा किस पे, x पे, है ना। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, इसका एरिया जो होगा, एरिया इज इक्वल टू जगह इंटीग्रेशन, कहाँ से इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट क्या है, a टू b, लोअर लिमिट a टू b, इसका स्ट्रिप कौन है, y का, dy है, यहाँ dy रख देंगे, और ये किस पर रोल ओवर होगा, x पर ना, ये किस पर रोल ओवर होगा, x पर। तो ये एरिया दे देगा अगर कर्व इस पैटर्न पे है तो। ठीक है ना, अगर आपने स्ट्रिप काटा है y एक्सिस से तो x लेंगे, अगर x एक्सिस से स्ट्रिप काटा है तो y लेंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका इक्वेशन ऑफ कर्व किस में है, x इज़ द फंक्शन ऑफ y है या y इज़ द फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, ये दो हो गया। अब एक तीसरा हम देखते हैं, थर्ड नंबर है एरिया बिटवीन द टू कर्व्स, एरिया बिटवीन द टू कर्व्स, एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। ओके, एरिया बिटवीन द टू कर्व्स, एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। ओके, तो इसको देखते हैं। एरिया बिटवीन द टू कर्व्स के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे करके बनाते हैं, x हो गया, ये y हो गया। ओके, मान लो ये कोई कर्व है, y इज इक्वल टू, ये कोई कर्व है, ये मान लिया हमने
ये मान लो y इज इक्वल टू f1x कोई कर्व है और ये y इज इक्वल टू f2x कोई कर्व है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मालूम होना चाहिए a, और ये दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन b। तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो मान लो x इज इक्वल टू ए हो गया ये वाला, और ये परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ हो गया, तो x इज इक्वल टू ये b हो गया, ठीक है। तो हमें ये एरिया चाहिए, ये एरिया हमें फाइंड करनी है। तो ये एरिया फाइंड करने के लिए हम फिर थिकनेस, मतलब एक स्ट्रिप ड्रॉप करते हैं, एक स्ट्रिप कट करते हैं यहाँ से, जिसका थिकनेस हम कहाँ से ले रहे हैं, एक्स एक्सिस से ना, dx हो गया, ठीक है। तो एरिया क्या होगा, फ्रॉम द लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, कहाँ से किस पर रोल ओवर हो रहा है ये, y इज इक्वल टू f1x पर, a टू b, ठीक है। तो y इज इक्वल टू f1x पर जैसे ये लॉक हो गया यहाँ से, जैसे x इज इक्वल टू a ये वाला है और x इज इक्वल टू b है ना, तो यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, ये पूरा एरिया दे देगा, ठीक है। और जो टॉप मोस्ट में कौन है, y इज इक्वल टू f1x, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं f1x में से क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर वाला सेम लिमिट पर, a से b सेम लिमिट पर, ये डाउन वाला कर्व को माइनस कर देते हैं, तो ये एरिया निकल जाएगा। टॉप में से पूरा में से अगर ये पूरे पार्ट में से ये एरिया निकल जाएगा, ये एरिया माइनस कर देंगे ये पूरे पार्ट में से, तो एरिया कौन सा बचेगा, ये बचेगा ना, ये एरिया बचेगा। तो f1x में से क्या माइनस कर रहे हैं, ये वाला कर्व कौन सा है, f2x, तो ये हो गया f2x, ओके। ये dx ये आ जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन a टू b, देखो ये लिमिट किसका होता है, मैंने बताया था ना, स्ट्रिप का होता है, ठीक है। a टू b ये हो गया f1 माइनस f2 ये dx, ओके, समझ में आ गया होगा। तो ये रूल्स था, रूल्स टू फाइंड द एरिया। तीन तरह के कर्व मिलेंगे, या तो अगर कोई कर्व हमारा जिसका ऑर्डिनेट, जिसका बाउंडिंग लाइंस जो है, जिसका बाउंडिंग लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो इस तरह से बनाएंगे। अगर कोई कर्व ऐसा मिलेगा जिसका बाउंडिंग लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इस तरह से बनाएंगे। और अगर कोई कर्व ऐसा है कि एरिया बिटवीन द टू कर्व्स हमको निकालना है, तो इस मेथड से, इस तरीके को अडॉप्ट करेंगे, ओके। इस तरीके से बनाएंगे तो ये बन जाएगा। कुछ सम्स है जो मैं बनाकर आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। अगर आप कैलकुलस समझ गए हो, इंटीग्रेशन आपको आता है, तो आप बना सकते हो, ठीक है। ये दूसरा है, कुछ नोट में याद रखेंगे, कुछ कर्व्स के बारे में नोट में याद रखो, कुछ कर्व्स के बारे में आपको जानना होगा। पहले है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइंस के बारे में जानना होगा आपको, स्ट्रेट लाइंस है। फिर दूसरा है सर्कल, इसका इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थोड़ा बहुत ड्रॉ करना आना चाहिए, सर्कल्स जानना होगा, ठीक है ना। तीसरा है, ये सब चीज़ एरिया में इस्तेमाल होगा, ठीक है, एलिप्स। चौथा है पैराबोला देन एलिप्स, है ना, पहले पैराबोला देख लेते हैं, पैराबोला, ठीक, देन एलिप्स। पांचवा है पैराबोला एलिप्स। पांचवा में ग्राफ जानना होगा आपको, ग्राफ ऑफ, इस का ग्राफ पता होना चाहिए, मॉड एक्स का, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, ठीक है, इस तरह की ग्राफ पता होनी चाहिए। लॉग एक्स, ई एक्स का, लॉग एक्स टू द बेस ई टू द पावर एक्स का, इस तरह का ग्राफ पता होना चाहिए बनाने के लिए, ठीक है। छठा में है, यही आपके सिलेबस में है, या तो स्ट्रेट लाइन और एक ट्राइंगल भी, ट्राइंगल के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। ट्राइंगल ज़रूरी नहीं है, ट्राइंगल मालूम नहीं भी होगा तो स्ट्रेट लाइन से हो जाता है काम, ठीक है। बाउंडिंग फिगर में यही पूछेगा आपको, ठीक है। ये 5 चीज़ है, और ज़रूरत पड़ेगी तो बताता हूँ मैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड between the line y is equal to 2x plus 3, y is equal to 2x ले लो, चलो छोटा सा लेते हैं, y is equal to 2x and x is equal to 1, x is equal to 4, between the lines है ना, इसके बीच में चाहिए, एंड x एक्सिस, ओके। ये क्वेश्चन बन गया। तो सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, ये गिवन में जो दिया हुआ है वो इन्फॉर्मेशन को डायग्राम से भी बनाएंगे थोड़ा सा,
वाई इज इक्वल टू 2x है, x इज इक्वल टू 1 है और x इज इक्वल टू 4 है। इसके बीच में हमको एरिया चाहिए, ठीक, इसके बीच में एरिया चाहिए। इसको ड्रॉ करो तो रफली एक डायग्राम बना लेंगे। x है, ये y है, ठीक है, ये ओरिजिन है। तो y इज इक्वल टू 2x को अगर ड्रॉ करें, y इज इक्वल टू 2x को अगर ड्रॉ करना नहीं आता है तो फ्रॉम 1 से देखो, फ्रॉम 1 से y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू 2x। ओके, तो एक बॉक्स बना लो, इस तरह से सॉल्व किया है ना, इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। x ये y, तो x में 0 करेंगे तो y 0, x में 1 करेंगे तो y 2। 2 पॉइंट काफ़ी है अंदाज़ा मिलने के लिए ना। तो ये होगा x 0 0 ओरिजिन से तो जा रहा है, 1 2 1 2 अंदाज